हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मज़े कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक भूत की कहानी लेकर आई हूँ जो एक छोटे से गांव की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में जहाँ एक बच्चे का नाम था चिंटू। चिंटू बहुत ही मासूम बच्चा था। उसे अजीब चीज़ों में विश्वास नहीं था, जैसे कि भूत प्रेत और उनकी कहानियों में। एक दिन गांव में एक पुराने मकान की खबर फैल गई कि वहां पुराने समय से एक भूत रहता है। लोग कहते थे कि उस घर में अजीब चीखती आवाज़ें सुनाई देती हैं और रात्रि में वहां अजीब सी आत्मा घूमती रहती है। चिंटू उस घर की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा, यह सब तो बस किसी की ऐसी कहानियां हैं। लेकिन एक दिन चिंटू को उस घर के पास जाते समय अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। वहां जाते ही उसे अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी। वह थोड़ा डर गया, लेकिन फिर सोचा कि शायद यह भी किसी गलतफहमी का परिणाम है। चिंटू ने सोचा, मुझे एक बार अंदर जाकर देखना चाहिए। आखिर हर कोई इतना डरता क्यों है, और क्या सच में भूत होते हैं। चिंटू ने उस घर का दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। वह घर के अंदर गया और उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। थोड़ी देर बाद उसने एक छोटे से बच्चे को देखा जो बहुत ही डरा हुआ था। चिंटू ने उस बच्चे से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो और क्या हुआ। बच्चा डर के बोला, मुझे भूत से डर लगता है। वह मुझे डराने की कोशिश करता है। चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, भूत होते ही नहीं हैं, वह सब सिर्फ कहानियाँ होती हैं। बच्चे ने बताया कि वह वहीं रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही उसके पास कोई घर है, इसलिए वह इस पुराने घर में रहता है जहाँ कोई नहीं जाता। और मैं ही भूत की आवाज़ों से लोगों को डराता हूँ, ताकि कोई मुझे इस घर से बाहर ना निकाल दे। लेकिन इस अंधेरे घर में मुझे भी बहुत डर लगता है। मुझे लगता है भूत मुझे डराता है। फिर चिंटू ने उस बच्चे को साथ लेकर घर लौटते हुए कहानी सुनाई कि कैसे भूत कहानी में ही सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं और वो असली जीवन में नहीं होते। वह उस बच्चे को समझाते हुए बोला, डरो मत, जो भी हो वह तुम्हारे नज़दीक होने के बावजूद तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। उस दिन से उस बच्चे ने डरना छोड़ दिया और वह भूत की कहानी में विश्वास नहीं करता था। उसने समझा कि असली जीवन में ही असली चीज़ें होती हैं और भूतों की कहानियाँ सिर्फ विचित्र कल्पनाओं का हिस्सा होती हैं। और वह चिंटू के साथ उसके घर में रहने लगा। अब कोई भूत से नहीं डरता था और सब खुश रहते थे। इस भूत की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें अपने अंदर के डर को हराना चाहिए और वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। भूतों की कहानियों में नहीं, असली जीवन में असली महत्व होता है। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आती रहूँ। बाय।